हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग आप लोगों की कुछ कॉमन डाउट्स है उनके ऊपर। देखिए, सबसे पहला जो कॉमन डाउट्स यहाँ पे निकल के आ रहा था कि सर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर प्राइवेट हो जाएगा क्या, और अगर प्राइवेट हो जाता है तो फिर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई है या फिर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट हैं उनका क्या काम रहेगा, क्या उन सभी को यहाँ पे टीटीई या फिर सीटीआई बना दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग इसमें बात करने वाले हैं। सीसीटी से जो है बेस्ट पोस्ट कौन सी है एनटीपीसी 2024 के अंदर, और एनटीपीसी की पोस्ट बढ़ेगी क्या। जैसे कि यहाँ एग्जाम डेट वगैरह जारी कर दी गई है, तो उस आधार पे यहाँ पे कई सारे छात्रों का मानना है कि सर एनटीपीसी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, तो क्या बढ़ सकती है अभी वैकेंसी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और रेलवे के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है नाइट ड्यूटी की है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और टीटी कर रहे हैं जेडब्ल्यू और सीनियर कलर की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, कई सारे टीटी भाई लोग जो है सीनियर सीसीटीसी के माध्यम से जो लगे थे वो जेडब्ल्यू और सीनियर कलर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो है टीटी बनना लोगों का ड्रीम है, और उस ड्रीम को फुलफिल करने के बाद में लोग जेडब्ल्यू और सीनियर कलर की तरफ क्यों आ रहे हैं, सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, उसके लिए स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जैसे कि संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से। एनटीपी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है सेकंड दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, सारा कुछ है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों जीके जीएस की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान क्या है और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले डाउट की कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट प्राइवेट होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी काफी समय पहले ये चर्चा चली थी कि रेलवे के अंदर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट प्राइवेट होने जा रहा है। और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर आपकी इंक्वायरी है, बुकिंग है, रिजर्वेशन है, पार्सल है, ये सभी की सभी पोस्टें जो है टेंडर पे जाने की बातें चल रही थी। और ये जो है कई स्टेशनों पे टेंडर पे जा भी चुकी है, जैसा कि आप कई सारे लोगों को पता भी होगा। आपके आसपास कई सारे स्टेशन ऐसे होंगे जहां पे ये चीजें जो है टेंडर पे चली गई है। लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरह से इन सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, और इसका जो है काफी विरोध हुआ था, तो ये चीजें जो है अभी स्थगित कर दी गई है। इन फ्यूचर अगर इन चीजों का फिर से प्राइवेटाइजेशन होता है तो फिर टीटीई या सीटीआई वाली पोस्ट ऐसी बचेगी जहां पे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट वाले लोगों की डिमांड रहेगी, या वहीं पे वो लोग काम करते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कॉमर्शियल चीफ जो सीसीटीएस वाले जो वैकेंसी है या सीनियर सीसीटीसी है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, तो इन लोगों की पोस्टिंग 5 जगह होती है, जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस में पहले ही बताया था। जिनमें से एक जगह आपको टीटी बना दिया जाएगा या फिर सीटीआई वगैरह बना दिया जाएगा। दूसरी जगह आपकी गुड्स में हेड गुड्स क्लर्क के रूप में ड्यूटी लगेगी, और हेड गुड्स रिजर्वेशन में आपकी ड्यूटी लग सकती है, पार्सल में आपकी ड्यूटी लग सकती है, और आपकी जो है इंक्वायरी में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो ऐसे में करके आपकी 5 जगह पोस्टिंग हो सकती है, बुकिंग में, रिजर्वेशन में, पार्सल में, गुड्स में, और डिप्टी सीटीआई के रूप में या टीटी के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन होने वाली पोस्टें कौन सी है। पार्सल वाली ऑफिस जो है इनको प्राइवेटाइजेशन पे की जा सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे रिजर्वेशन वाली पोस्टें प्राइवेट की जा सकती है, और आपकी जो है बुकिंग वाली जो पोस्टें हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ गुड्स वाला जो है इसका और टीटी वाली जो पोस्ट है इनका प्राइवेटाइजेशन थोड़ा अगर करती है रेलवे तो बहुत मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ काम जो है बिल वगैरह लेन देन का सारा काम रहता है। जबकि इनमें तो सीधा कोई करप्शन वाली चांसेस नहीं होते। बुकिंग पार्सल वगैरह में इनमें करप्शन का इतना वो नहीं होता। आपके टिकट वगैरह में जैसे कि ऑनलाइन जो टिकट बनाएगा तो वो बनेगा जिसका जो फेयर जितना होगा, है ना। लेकिन टीटी वाली पोस्ट पे इस पे इतना आसानी से प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो आप लोगों को पास में अगर प्राइवेटाइजेशन होता है रेलवे में इन कॉमर्शियल की पोस्टों का, तो आपको जो है टीटी वगैरह के आपका ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो टीटी वगैरह में जाना चाहेंगे, या फिर गुड्स के, या फिर और कहीं भी दूसरी पोस्टों में आपको भेज सकते हैं। जैसे क्लरिकल वाली पोस्टों में भी आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट वालों को भेज सकते हैं। बाकी फिलहाल जो है ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग जिस डिपार्टमेंट काम कर रहे हो और एक बार आप रेलवे में जॉब लग जाते हो, उसके बाद में कोई सी भी पोस्ट प्राइवेट हो या कुछ भी हो, आप खुद जो है हमेशा जो गवर्नमेंट रहने वाले होंगे। अगर एक बार आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तो ऐसा नहीं कि बाद में प्राइवेटाइजेशन इन पोस्टों का हो जाता है तो आपको प्राइवेट कर दिया जाएगा। नहीं, एक बार अगर आपने सारा कुछ प्रोसेस फॉलो करके गवर्नमेंट जॉब लगे तो आप हमेशा गवर्नमेंट ही रहोगे, भले ही वो पोस्ट आपकी प्राइवेट हो जाए। आपको किसी भी पोस्ट पर लगाया जाए, आपको जो है हमेशा गवर्नमेंट जो भी आपकी रहने वाली होगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी आप जो है डरे नहीं। और अगर इन फ्यूचर अगर होता भी है तो आप सभी लोगों को यहाँ टीटी वाली पोस्ट आपके पास में ऑप्शन रहेगा। अभी बीच में काफ़ी जोर शोर से चला था, अभी फिलहाल जो है ये मामला एकदम शांत है।
प्राइवेटाइजेशन वाला, है ना। बाकी आप सभी लोगों को पता है, बीच काफ़ी टाइम पहले काफ़ी जोर पकड़ा था इस प्राइवेटाइजेशन मामले ने, लेकिन अभी कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है और कई सारी जगह इन पोस्टों को टेंडर पे दिया जा चुका है, जो अभी टेंडर पे चल रहा है, जैसे को आपके इंक्वायरी वाली पोस्टें हैं और बुकिंग वाली है और रिजर्वेशन वाली, इन सभी पोस्टों को। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 में सीसीटीएस से बेस्ट पोस्ट कौन सी है। देखिए दोस्तों, ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि किसको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है। आप में से कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको सैलरी बहुत अच्छी खासी चाहिए और कोई मतलब नहीं उनको क्या काम करना क्या नहीं करना, तो वो जो है ट्रेन मैनेजर को लाइक करते हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पे स्टेशन मास्टर या फिर अपने स्टेशन का इंचार्ज वगैरह बनना होता है, एक अलग ख्वाब होता है, तो वो स्टेशन मास्टर के लिए अपना सोचते हैं। सबका अपना परसेंट टू परसेंट अपना भी होता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि सर हमें तो सीटीआई बनना है, हमने तो टीटी बनना है, ट्रेन के अंदर ये करना है वो करना है, गाड़ी चलानी है ना, ट्रेन के टिकट चेकिंग स्टाफ में जाना, तो वो लोग जो सीसीटीएस को यहाँ पे लाइक करते हैं। और जो लोग शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, फैमिली को अच्छा खासा टाइम देना चाहते हैं, तो वो जेडब्ल्यू और सीनियर कलर को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। तो बाकी दोस्तों, मैंने अभी ये देखा कई सारे अपना पर्सनल व्यू आपको सभी लोगों के सामने रखता हूँ। जैसा कि कई सारे दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ चीफ कंट्रोलर वगैरह भी थे जिन्होंने पिछले साल जेडब्ल्यू के लिए एग्जाम दिया था। उनका 4200 से 4600 मिलने वाला था, एक दो को मिल भी गया था, तो उन पोस्टों को छोड़ के वो जो जेडब्ल्यू पे आ रहे थे। तो इसका कारण क्या है? यहाँ सैलरी उनको बहुत अच्छी खासी मिल रही थी, लेकिन यहाँ कम सैलरी पे आने का क्या कारण था? बस यही था कि यहाँ पे आपको वीकली ऑफ मिलते हैं, त्योहार को छुट्टियां वगैरह मिलती है, तो जो लाइफ को इजी वे में आसानी से जीना चाहता है, तो वो जेडब्ल्यू और सीनियर कलर को प्रेफरेंस देता है। और लड़कियों के लिए मैं फिर से कहूंगा कि सीसीटीएस वाली जो पोस्ट है इससे बेस्ट रहती है आपकी जेडब्ल्यू और सीनियर कलर की जो पोस्ट है वो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। सैटरडे संडे आपका डीआरएम ऑफिस में हेडक्वार्टर पे आपकी ड्यूटी है, तो 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और साथ ही दोस्तों, आपको सभी त्योहारों पर आपके यहाँ पे छुट्टियाँ मिलने वाली होती है। बाकी किसी भाई का अगर टीटी बनने का शौक है, सीटीए वगैरह बनना है इन फ्यूचर, तो वो जो है इस पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन इनिशियली ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी पोस्ट पे टीटी की पोस्ट पे लगाया जाए, आपको गुड्स में, बुकिंग में, रिजर्वेशन, पार्सल में कहीं भी लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको काम में लिया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखिए, काफी लोगों की पसंद है सीसीटीएस, बाकी और भी कई सारे लोगों की पसंद जो निकल के आती है वो जेडब्ल्यू और सीनियर कलर इस पोस्ट से भी ऊपर यहाँ पे निकल के आती है। तो सबसे ऑलमोस्ट मैं बात करूं एनटीपीसी के सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में, तो जेडब्ल्यू जो है सबसे पसंदीदा पोस्ट यहाँ पे लोगों की निकल के आती है। इसका एक ही रीजन है, सैलरी भले इसमें कम है लेकिन नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं होती है, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, त्योहारों को आप छुट्टियां वगैरह रहती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इस पोस्ट को ज्यादा बेटर माना जाता है, और लड़कियों के लिए तो बेटर भी है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एनटीपीसी 2024 की जो बेस्ट पोस्ट कौन सी रहने वाली होती है। ये सबके अपने अलग अलग नजरिया पे डिपेंड करता है। कई सारे लोगों का ड्रीम है ट्रेन में बनने का, वही पेमेंट इसमें अच्छा खासा पे मिलता है। आप देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी यहाँ पे करोगे आप रेगुलर, आपको जैसे कि आप सीसीटीएस के माध्यम से चुने जाते हो या आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपकी बुकिंग में ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी वगैरह, आपको रोस्टर में ड्यूटी करनी है, रिजर्वेशन में आपको ड्यूटी करनी होती है। रिजर्वेशन वाला की चांस कम होते हैं, दिन में ड्यूटी होती है। पार्सल में आपको तीनों शिफ्ट करनी होगी, और गुड्स में आपको लगभग तीनों शिफ्ट करनी होती है। और टीटी के अंदर तो आपको पता ही है लाइफ टाइम नाइट ड्यूटी वगैरह आपको भी करनी होती है। तो ये नाइट वाला जो इश्यू है रेलवे में, सबसे बड़ी परेशानी यही है। हालांकि नाइट ड्यूटी जो भी भाई लोग करते हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, रेलवे हर चीज़ का आपको पैसा देती है। लेकिन दोस्तों, नाइट ड्यूटी अगर करते हैं तो ये जो है नेचर के विरुद्ध थोड़ा सा है, और बॉडी पे गलत इंपैक्ट इसका पड़ता है। और कुछ सालों बाद में जो है कई सारी तरह की जो बीमारियां पे बॉडी में हो जाती है। और आपने देखा भी होगा, जनरली रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे खास करके मैं बात करूँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के, जहाँ से थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं, जैसे एलपी वगैरह है, ट्रेन मैनेजर है, स्टेशन मास्टर है, इन लोगों को जो है, या फिर जो रनिंग में जैसे टीटी वगैरह चलते हैं, तो ये सब लोग जो है इनका काफ़ी सारी बीमारियां जो एक टाइम के बाद में घेर लेती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही कि नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन में प्रॉपर नाइट की तरह रेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए नाइट ड्यूटी से काफ़ी परेशान है लोग। लेकिन ड्यूटी का जो है नेचर ऑफ जो भी ऐसी है कि नाइट ड्यूटी आपको करनी होगी। रेलवे 365 दिन 24 घंटे चलती है, उस हिसाब से नाइट शिफ्ट आपको करना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में बचने का मौका है अभी, जैसे कि जेडब्ल्यू है, सीनियर क्लर्क है, कुछ पोस्ट ऐसी है एनटीपीसी में जहाँ पे आपको नाइट नहीं करनी होगी, उस अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देके आप उस पोस्ट पे आ सकते हो। बाकी आप बाद में जो है किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं हो, और आप अपनी जो है फैमिली के साथ में अपना अच्छे से जीवन यापन कर सको। तो ये जो है, ये एक मेरी पर्सनल में अपना व्यू भी रखूँ तो यहाँ पे मैंने भी ये चीज़ देखी है कि नाइट ड्यूटी जो है काफ़ी जो है परेशानी करने वाली होती है। क्योंकि नाइट में हालांकि इतना स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए काम कम होता है नाइट में दिन की बजाय, लेकिन नाइट शिफ्ट तो नाइट शिफ्ट होती है, जागना पड़ता है पूरी रात, और दिन में प्रॉपर ऐसे रेस्ट मिलता नहीं जैसे नाइट में मिलता है। और यही कारण है कि एक टाइम के बाद में सभी लोग अपनी जॉब चेंज करने की सोचते हैं, जो भी नाइट ड्यूटी कर करके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता कब दिन हो रहा है कभी क्या है। मतलब नाइट ड्यूटी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लगातार 7 नाइट करने के बाद तो आदमी इतना परेशान हो जाता है कि आप पूछो मत। तो उस हिसाब से लोग जो अपनी जॉब यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी जो भाई लोग लगे नहीं होंगे उनको लग रहा है कि यार नहीं नाइट ड्यूटी भी कर लेंगे। हालांकि मैं मानता हूँ जॉब बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास में अगर ऑप्शन है बिना नाइट ड्यूटी करने वाली जॉब की, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो यहाँ पे मर्जी है। अब देखिए दोस्तों, टीटी क्यों बनना चाह रहे हैं,
JEE और सीनियर क्लर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक भाई ने मेरे से पूछा कि सर मैं सीनियर CCTC हूँ, मुझे JEE और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए NOC मिल सकता है क्या? इसका मतलब ये भाई जो JEE और सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहा है। अब आप कहोगे सर आप लोगों का तो TT बनने का सपना है, लेकिन ये TT बना हुआ है, TT इसकी जॉब कर सकता है सीनियर CCTC 2800 ग्रेड में, और ये जो है 1-2-3 साल में इसको 4200 में, 1-2 साल तो लगे हो गए होंगे और 1-2 साल में इसका प्रमोशन होने वाला होगा 4200 में। तो उस पोस्ट को छोड़ के ये JEE और सीनियर क्लर्क में क्यों आ रहा होगा? क्योंकि भाई इसने देख लिया, इनकी लाइफ जो है इन्होंने देख लिया, नाइट ड्यूटियां वगैरह करके, रोस्टर में ड्यूटियां करके, छुट्टियों का इश्यू रहता है, छुट्टी जल्दी से मिलती नहीं है, त्योहारों को छुट्टियां नहीं मिलती है, और भी तमाम तरह की जो है परेशानी यहाँ पे इन पोस्टों में रहती है, जैसे ट्रेन मैनेजर है, स्टेशन मास्टर है, और भी जो जहाँ पे वीकली रेस्ट वगैरह सैटरडे संडे वगैरह या ऑफ नहीं होता है, उन सभी पोस्टों पर काफ़ी सारी समस्या आपको देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें जॉब लगने के बाद की है। ये भाई भी पहले सोचता होगा कि यार मैं काश TT बन जाऊँ, तो लेकिन ये जो है यहाँ पे अब जो है JEE और सीनियर क्लर्क के लिए NOC की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है JEE और सीनियर क्लर्क की तैयारी यहाँ पे करना चाह रहा है। अब यही है, इन दोनों पोस्टों पे आने का यही कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइट ड्यूटी से आप बच जाते हो, त्योहार को छुट्टियां मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है DRM हेडक्वार्टर पे, तो इसलिए जो ड्यूटियां जो है ओवरऑल काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इससे जो है आदमी अपना खुद का कोई छोटा मोटा अगर बिजनेस भी होता है फैमिली का, तो वो भी यहाँ पे संभाल सकता है, और भी कई तरह की तमाम चीज़ें होती है, तो इसलिए इन पोस्टों पर ज़्यादा जो है वो प्रेफर की जाती है। अब दोस्तों कल कुछ एग्जाम्स की यहाँ पे डेट आ गई है, जो बहुत जल्दी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, और इससे पहले एक लेटर जो वायरल होता है उसके अकॉर्डिंग आपका NTPC का एग्जाम जो है अप्रैल-मई के अंदर आपका होने वाला है। तो अब जो एग्जाम डेट यहाँ पे लगभग आ चुकी है, तो कई सारे दोस्तों का मानना है कि सर क्या अब भी NTPC वैकेंसी बढ़ सकती है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा होता है, जो नोटिफिकेशन का आपका पेरा 1.10 के अंदर आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द CNR प्रोविजनल एंड मे अंडरगो एनी चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज और इवन बिकम नील इन टोटल और स्पेसिफाइड railways unitary communities post at a later stage depending upon the actual needs of the railway administration. Also additional post is required by the railway may also be included at later stage। यानी यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी टाइम पे किसी भी वैकेंसी को कम किया जा सकता है, किसी भी वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पे कम करना, ज़्यादा करना, कम्युनिटी के पोस्ट को कम करना, ज़्यादा करना, वो सब जो है रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। रेलवे जब चाहे इसके अंदर आपको जो है करेक्शन कर सकता है किसी भी स्टेज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद में भी पोस्टें बढ़ाई या घटाई जा सकती है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो ये जो है कतई इस चीज़ से नकार नहीं सकते कि वैकेंसी बढ़ने की अभी भी उम्मीद है, पोस्टें बहुत कम है NTPC के अंदर, अंडर ग्रेजुएट लेवल की तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस हिसाब से अभी भी उम्मीद है NTPC भर्ती अगर बढ़ाना चाहेगी रेलवे तो बढ़ा सकती है। पेरा 1.10 में साफ साफ लिखा है ना, तो वैकेंसी कभी भी बढ़ सकती है दोस्तों, बढ़ सकती है, घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी भी उम्मीद यहाँ पे बरकरार है कि वैकेंसी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपके कुछ कॉमन डाउट्स मैंने यहाँ पे, बाकी अभी भी फिर भी आपके मन में किसी टाइप का डाउट्स बचा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।